अर्चना जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हैं आप, ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। और तू पिंकी लग रहा है, पिंकी पिंकी टिप्पू, पिंकी कपूर। सिद्धू जी याद आ गए मुझे। तो बहुत प्यारी लग रही हैं अर्चना जी आप। कितने का लिया, कहाँ से लिया? ये वाकई में स्पॉन्सर्ड नहीं है। नहीं मैम, मुझे पता है आप साल में एक बार तो अपने पैसे से खरीदती हैं। मैं ये हमारा प्यार है, प्यार पे सालों से फिल्में बनती आ रही हैं अर्चना जी, और हर बार प्यार में जो पागलपन होता है, जो दीवानगी होती है, उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। ऐसी एक बड़ी खूबसूरत मराठी रोमांटिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेड। वेड। और उस फिल्म से जुड़े मेहमानों को एक एक करके मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में उनको बुलाना चाहूंगा जो फिल्म में तो पति पत्नी है ही, असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा पति पत्नी है। और बड़े ही क्यूट कपल है ये। मैं इनको ये मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एडोरेबल कपल है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मराठी तरीके से स्वागत करेंगे आप सबके प्यारे एडोरेबल कपल जेनेलिया एंड रितेश देशमुख। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बड़ा कमाल का बजाया आपने। इसको किसी दिन टाइम निकाल के सीधा कर लो। ये जवाब बहुत बहुत स्वागत है रितेश भाई, जेनेलिया। जोरदार तालियां हो जाएं। अब देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई जी, लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा मालदीव से लौट रहे हैं ये। मालदीव्स क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीत सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीत सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है? कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी, अब शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोले कि आई लव यू जो होता है जी, शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी। धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जेनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी, ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम? मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया, लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो, शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो, शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले बीच में हवा निकल जाए, है ना। एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी च्युइंगम के साथ। पर
जब मैं रितेश और जनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है, अभी अभी मिले हैं। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है जनेलियन। आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू सो बहुत बहुत। अच्छा जनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। जिन्हें इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आपको शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स, अच्छा ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्कैर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं, ये क्या है? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा शो में क्लोजअप इसके ही लगा ना प्लीज। अच्छा घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू? क्या बोलती? कोपचे में ले जाके समझाती थी नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हैं। ऐसे जान। आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you। तालियां रितेश और जनेलिया के लिए। भाई आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। हाँ। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैंने जिनलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। Oh my ट्रस्ट हर टू डू दिस। जनेलिया जहाँ पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, हाँ। आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी, ठीक ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, 3 नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। जनेलिया आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में जैसे ट्रेलर में हमने देखा कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जनेलिया इनके प्यार में पागल हैं जो बाद में इनसे वो शादी तो करती रियल है। लाइफ स्टोरी है। आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला करेक्टर करूंगी नहीं। जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और आई मीन यू नो एंड में इधर ही आना है। पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहाँ पर वापस आ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी च्युइंगम है ना? ये च्युइंगम मेरे जिंदगी अब जो चिपक गई है, लग गई है अपनी जाएगी। बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि है ना, है ना? वाह, नहीं बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट च्युइंगम ही बेस्ट है। अब ये चिंगम को खींचे जाएंगी जनेलिया, देखो आप।
गलती हो गई, गलती हो गई। कट बोलो वापस। नहीं पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और दो बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, दो बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियून है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक एक बात याद है। तुम्हें एक भी पल याद है? और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है, तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं, है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? Of इनको course. पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं वाह, आपका। ओके। पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहां गए थे? K3 जी देखने के लिए। केथरी जी, लिबर्टी। अच्छा, अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 January 2012। चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है। दूसरी बार आप कब गए थे और कहां गए थे? दूसरी बार डेट पर नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू। से दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। चलो गए थे। अच्छा, No date ज्यादा है। टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, दो बच्चे हो गए, अब तो कर लो एक दूसरे को propose। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता। तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती, कहती अब मैं एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम। तो रिंग होती ना, तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ ही इतनी आ गई, हमारी पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया। तो होती है कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं, नहीं, याद नहीं है। मुझे नहीं याद नहीं। ओके, वेरी नाइस। वेरी नाइस। पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज। मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने, अच्छा, और उन्हें परसों दिखाया। 20 साल के बाद भी आज भी वो। है। वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल एसएमएसेस, जब आउटडोर शूट पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कांटेक्ट करना। हाँ। शी यूज्ड टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज़्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था। 30 दिन का स्केड्यूल था, तो हम एक दूसरे को रोज़ एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए, और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या। वाह यार, क्या बिकॉज बात है। टाइम डिफरेंस भी था। वाह। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप? कहाँ गए थे? गोवा। फर्स्ट वाज। अच्छा, पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। हाँ। तो हमने भी पहली बार Flight किया ना, मैं वाट इतना लग डर गई। गया था, मैं बताता हूँ, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता दर्द है, होता है। और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो, माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर, और एक आदमी आया 2 बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी दे के गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था? हम लोग कहा चॉकलेट कहा, तो उसने पहले लिखा था, अगर मेरा बच्चा रोया तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा यार, ये अच्छी चीज है। आई थॉट इज वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठियां एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। ओह एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ, ये एक बड़ा दूसरे की इम्पोर्टेंट है। पहली, तुझे मेरी कसम, Yeah. जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? यस। Ah. कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती वाज माय थर्ड फिल्म, My हर second. सेकंड हिंदी फिल्म। सो वी वर डेटिंग और मस्ती। हाँ, but we didn't know जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, You remember the शादी sequence? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे, और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में, और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। Oh my God.
नो रियली एंड वी वर 2 years तो उस वक्त शादी हो रही थी हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल ये हाँ. जिंदगी में होगा नहीं होगा बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है ये होना चाहिए बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी बट यू आर पार्ट ऑफ दैट आई वाज विद जेनेलिया योर मॉम ना यस yeah. यस और मैंने बहुत पीटा था इसको रितेश को जी, है ना? बिल्कुल। ये दूध वाला बन दूध के आया था वाला, मेरे जी। घर में बहुत पीटा था मैंने वो तो आप कोई भी आता है आपके घर में। हमारा मेमोरी टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा, hi Nitish, hi Nitish, what a lovely surprise. हाउ यू I'm good. How are you? So Very pretty good. you're looking. Thank you. शर्मा जी, हाय बिंदु, व्हाट ए अनप्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट आर यू डूइंग हियर? इतने बड़े बड़े लोग आए, मटर लेके आ गई तू। अरे उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं। मेरे लिए मटर, मैं आलू, मेरे लिए मटर लेके आई है। अब मैंने सोचा बैठे बैठे बातें कर ही रहे हो तो बैठे बैठे जरा मटर भी छील दो। हाँ क्यों जिनेलिया, सही बोला ना? क्यों जिनेलिया क्या होता है? जिनेलिया तुम्हारी क्लासमेट है? बड़ी मालकिन बोल। बड़ी मालकिन? बड़ी माल एक सेकंड, छोटी मालकिन कौन है? छोटी मालकिन अर्चना जी। इन्होंने मुझे कहा है कितनी भी छोटी उम्र की हीरोइन आ जाए तुमने मुझे छोटा ही बताना है। उस हिसाब से बिंदु, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तुम क्यों इधर आ गई हो? तुम बैठे हो, मटर छीलो, इंटरव्यू मैं लेती हूँ। कट बोला. रितीश, जिनेलिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू ये मैं कर चुका हूँ। अगला सवाल पूछो। आधा घंटा हो गया, शो शुरू था, बीच में आके वेलकम। यार आप दोनों की जोड़ी यार पता है उनको, पता है उनको, सबको पता है। ये बात हम 10 बार कर चुके हैं। आगे बोलो आप। मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। क्या सबने कमाल- देखने के लिए बनाया है। उसमें क्या है? तुम बीच में टोकना बंद करोगे? रितेश, आपके अपने इतने स्कूल है, एक में इनका एडमिशन करा दो ना प्लीज, कुछ तो सीखे ये आदमी। इसको ले जाओ अपने स्कूल, बच्चों को दिखाओ कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे। देखिए शर्मा जी, पति पत्नी के रिश्ते को ना थोड़ा समझो। रिश्ते की कमियों को छुपाया जाता है। मैंने छुपाया ये? आज तक मैंने तेरे को कभी किसी से मिलवाया? तो खुद ही आ जाती है, परात लेके आ गई है। जिनेलिया, यही प्रॉब्लम है। देखिए आप लोग कितने क्यूट क्यूट रील्स पोस्ट करते हैं और एक ये है, एक फोटो नहीं डालता डाली थी ना यार। तेरे साथ उस दिन फोटो, अजीब अजीब कमेंट आ गए, लोग लिख रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो कह रहे थे बहुत अच्छे तुम्हारी है, शुक्र है हमारी नहीं है। ऐसे लिख रहे थे लोग। रितेश, एक्चुअली पता है आज के दिन 40 साल पहले मेरे मम्मी पापा पहली बार मिले थे। ओए तो ओए। ये मटर पनीर एक्चुअली मैं उनके लिए बना रही ओह हूँ। हाउ वंडरफुल हमारे माँ बाप, उनको पनीर खिलाऊं मैं? भाई 8 महीने से पड़े हुए हैं घर पे। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 6 टाइम जूस पीता बुड्ढा। सीरियसली, मटर पनीर खिला रही। उन्होंने कभी ताजा दूध नहीं पिया लाइफ में। उस दिन भैंस का दूध निकाल रहा था, कोई घबरा गया बुड्ढा, कहता भैंस लीक हो रही, भैंस लीक हो रही। खबरदार मटर निकलवाए तो मेरे से, सुंडियों वाला मटर। हमेशा पापा के पीछे पड़े रहते हो। क्योंकि तुम्हारे पापा खाने के पीछे पड़े हुए हैं। इतना खाना खाता है, इतना, उसकी आत्मा भी 110 किलो की हो गई। यार देखो प्लीज, आज वो बहुत अच्छे मूड में है। रोको उनको, अच्छे मूड में है तो पहले 9 बच्चे इनके। रोको उनको, अच्छे मूड में है। छोटा बच्चा जान से हमको ना समझाना ये देख लो, इनकी हरकतें देख लो आप, मम्मी पापा इनके। क्या चल रहा है ये? दान तल्ले दामाजी दान तल्ले। मैंने तुम दोनों को तल लेना है, बड़े पकौड़े बनाने मैंने 2। अरे दामाद जी, 40 साल पहले आज ही के दिन हम दोनों स्कूल में मिले थे। ये! तो आज हम स्कूल के बच्चे बने हुए हैं। अरे वो सब ठीक है, देखो पहले कौन आया है। माउली माउली माउली। आपकी फिल्म आई थी ना एक विलन, ये मेरी जिंदगी के 2 विलन है। 2 भी नहीं, पौने 2 विलन है ये। ऐसा है दामाद
दामाद जी कुछ भी कह लो, आज हम पे कोई असर ना होने वाला। आज एक खास दिन है, पता है रितेश, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं लाल रंग का सूट पहन के, लाल रंग का दुपट्टा पहन के घर से बाहर निकली ना, तो ये मेरे पीछे पड़ गए थे। हाँ तो फिर लाल कपड़ा पहन के लोग सांड तो पीछे पड़ते ही हैं, इसमें क्या है? मम्मी पापा को खुले के छोड़ती हूँ, बांध के क्यों नहीं रखती इनको? पता है जेनेलिया, हम दोनों ना पहली बार शादी में मिले थे। बहुत किसकी अच्छा। शादी में? अरे जिन्हें इनविटेशन मिले होंगे वो जाने किसकी शादी, हम तो खाना खाने के लिए घुस गए थे ऐसे ही, है ना? और पता है जल्दी में पकड़ी गई। उसके बाद उनकी लेडीज ने जो मेरी पिटाई करी, तो इसको पीटता हुआ देखकर मैंने कहा, अरे आपला हात भारी, आपली लाद भारी, चामायला सगळ्यात लय भारी। वाह! और तो और उनका हाथ इनसे भी भारी, उन्होंने जो इन्हें मारी, जो मुझे मारी, टूट फूट गए हम, हमसे तो चला भी ना जा रहा था, है ना? फिर इन्होंने मुझे सहारा दिया, मैंने इनको सहारा दिया, तब से हम एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। वेरी नाइस। मैं अनुराग कश्यप से बोलूंगा आपकी कहानी पे फिल्म लिख के आपके मुंह पे फाड़े स्क्रिप्ट। आप अंदर चलिए, मैं आपको खाना बना के खिलाती हूँ। चलिए। सॉरी टीचर, सॉरी 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 सॉरी। रितेश और जेनेलिया की खूबसूरत जोड़ी के बाद अब बारी है एक और जोड़ी को यहाँ पे बुलाने की। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म बेड के म्यूजिक डायरेक्टर साहब की। आप सबकी जोरदार ताली के लिए नमस्ते। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। भाई सबसे पहले तो बहुत मुबारक। हमने अभी बात कर रहे थे कि ट्रेलर इतना प्यारा है और उसके पीछे जो आपका म्यूजिक आ रहा है और आपकी आवाज आ रही है जी भाई, बड़ा मजा आया सुन के। जब रितेश भाई ने लय भारी की थी उसमें भी आपका म्यूजिक था या और उसके बाद एज ए डायरेक्टर इनकी ये डेब्यू फिल्म है, इसमें भी आपका म्यूजिक है। या तो ये सच सच बताना, ये आपके पास जाते हैं कि मैंने फिल्म बनाई इसमें म्यूजिक दे दो, या आप अपना म्यूजिक लेके जाते हैं कि इसमें फिल्म डाल दो? इतनी मोहब्बत आपकी ट्यूनिंग का क्या राज है? देखो एक चीज मैं सबको हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये खाली हमारे पास आते नहीं है, हम उनके पास जाते नहीं, ये हमें लेके जाते हैं। मतलब जितना इन्होंने हमारा नाम सजेस्ट किया है, ये इनका बड़प्पन है। बट हम सब जानते हैं कि टैलेंट की जो रोशनी है ना, उसे कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो निखर के आने वाली है। और मैं हूं या कोई और है, दिस सक्सेस इज जस्ट देयर प्योरिटी ऑफ बिल्कुल बिल्कुल भाई। थैंक यू। आपको पता है आपका म्यूजिक तो मैं भी बड़ा सुनाता हूँ अपने दोस्तों को, पर वो सारे उनमें से कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिल्म बनाए, तो मैं सुना के एंजॉय करा के भेज देता हूँ उनको कि सुनो बहुत अच्छा है, जाओ अभी। अच्छा, वेड में रितेश जो हैं वो एक्टर हैं, जेनेलिया एक्टर हैं। रितेश इसके डायरेक्टर भी हैं, जेनेलिया प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है मुंबई फिल्म कंपनी, उसके अंडर बनी है। म्यूजिक भी इनकी कंपनी देश म्यूजिक में रिलीज हुआ है। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि इंटरवल में जो पॉपकॉर्न और समोसे आएंगे वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी या हम अपना ला सकते हैं? तो ये हमारा आज का मेन इंटेलेक्चुअल सवाल था। अभी इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा पेपर भी ले। भाई जब आपने सैराट के लिए म्यूजिक दिया, तूफान ला दिया आपने। अच्छा, सारे गाने हॉलीवुड में रिकॉर्ड किए, हालांकि जिंगैट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। हाँ। अब जब कोई आपके पास आता कि भाई सैराट जैसा म्यूजिक देना है, आप सच में एलए जाते हो कि एलए के पैसे लेके इधर कोल्हापुर में बना देते हो आप? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि सैराट जैसा म्यूजिक हॉलीवुड में ही जाके ही बनेगा, लेकिन या कुछ प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। जैसे ये अभी वेड का म्यूजिक वी रिकॉर्डेड इन बुडापेस्ट। ओके बट या सी देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर इट के बाहर जाके क्यों रिकॉर्ड करना है। Okay. तो वो पर्टिकुलर साउंड के लिए, वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए, उतना सिनेमैटिक साउंड कराने के लिए कुछ चीजें वहां पे जाके करना बहुत जरूरी होता है। यू कैन इमेजिन, हमने पूरा सैराट 2.5 घंटे में रिकॉर्ड किए एंड दैट वाज क्विक। अरे भाई अब बात चली है तो एक पहली बार है जी, अच्छा वो दो लाइन मजा आ जाए। ओके। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। हाय हाय।
जिसकी याद में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा हाय हाय हाय। जरा जरा खुमार है जी। क्या बात है। छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। हाय हाय, वाह जी वाह। याड लागले गयाड लागले ग, वाह वाह। रंगल तुझ्यात याड लागले ग, जिसकी याद में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। इट्स ऑसम। बहुत बहुत क्या बात है। लव यू भाई। थैंक यू। और दोस्तों अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और अहम किरदार को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर शुभांकर तावड़े। वेलकम शुभांकर। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए प्लीज। शुभांकर कैसे हैं आप? बहुत सही, मजेदार कपड़े पहने हुए हैं आप। नाम बड़ा प्यारा है आपका, शुभांकर। शुभांकर सरनेम और बड़ा प्यारा है, तावड़े। है लगता ही नहीं एक्टर, ऐसा लगता हाई कोर्ट के सीनियर वकील है कोई। इस नाम से खबरें आती। आज शुभांकर तावड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके मुवक्किल जमानत पे रिहा हो गए हैं, पहली फुर्सत में वेट देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शुभांकर। आपको रितेश भाई ने इस फिल्म में लिया, आपने इनको थैंक यू बोला कि आप ही की वजह से आज मैं कपिल शर्मा शो में आया। वो टेलीकास्ट के बाद में बोलूंगा। अच्छा नहीं, टेलीकास्ट होगा आपका, जो हम शूट करते हैं टीवी पे आता भी है, ऐसी बात नहीं है। हाय हाय रितेश जी, हाय कसा आहे जिनेलिया? कशा आहात तुम्ही? बरी कशा आहात तुम्ही? बरी बरी जिंगाट तुम्ही? कशा आहात तुम्ही? मला पण मराठी येते, मी सुनाऊ? प्लीज ऐकू ना, एवढं सुंदर बोलताय. सर्कस होती, झकपक बावड्या, त्यात विदुषा काय पण होते, रंगीत ध्यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान माती, त्याने दिली कमाल, उडवून दिली भलती धमाल, है ना? हमको आता। सर रितेश जी, जनेलिया जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हम कब से आप लोगों का यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं। कैसा ऐसा प्रमोशन को हम ऐसा कर देते हैं, ये तो शुरुआत है, आगे आके देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ जी अतुल जी, आपको देख के यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। कल ही हमारी मुर्गी ने अंडा दिया और आज आप दोनों यहाँ पर आ गए। ये क्या बात हुई? अंडे का इनसे क्या लेना देना? लेना देना है एनर्जी। इतना एनर्जी वाला गाना है। हमारे गाने में जितना नहीं, इतना डांस में था अभी। लेकिन गाने में भी उतना ही है, कमाल का एनर्जी है। एक हफ्ता पहले अपने मुर्गे को सुनाया था हमने, उसने अंडा दे दिया। नहीं, गलत मत समझिए, मुर्गी से छीन के ही दिया था कि एनर्जी मुर्गे में इतना आ गया था ना। वैसे हम आपको एक बात बताएं, आपका जो कपड़ा डिजाइन किया है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। क्या? ये क्या है, ये जो प्लेन है ना, उसके साथ चेन लगा, चेन जो है वो ट्रेन में होता है। बिना राइटर के जब आर्टिस्ट खुद मेहनत करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट, वर्किंग किया है, वर्किंग किया है बहुत। लेकिन हम ट्रेलर में देखे सर, आप अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पी रहे हैं। जी, आपको सच पता है, हम भी अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पिए थे, लेकिन भुला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दारू वही बेचता था ना। तो कहीं और से खरीद लिया करना। न कहीं और से खरीदने जाए तो लालची लोग फिर पैसा मांगते हैं। ये हमारा जो पहला प्यार था, फ्री में हमको दारू पिलाता था, प्यार करता था ना। छोड़ा क्यों उसको फिर प्यार करता था तो वो दारू बेचता है, मजा नहीं, ये क्या काम हुआ? इसलिए हम छोड़ दिए उसको।
लेकिन आप लोग ना रितेश जी, जनेलिया जी, इतना प्यारा जोड़ी है ना आपका, आप लोग को देख के इतना अच्छा लगता है। मतलब रियल लाइफ में भी एकदम स्माइलिंग प्यारे चेहरे, रियल लाइफ में भी हम देखे इंस्टाग्राम पे भी जो आप लोग ऐसा करते रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। कितना प्यारा जोड़ी है। रो क्यों रही है फिर? क्योंकि हमारा लाइफ में जोड़ी नहीं बन रहा है। अच्छा प्यारा जोड़ी को देखते हैं तो हमको हमारा थैंक यू कोई मिल नहीं रहा है लाइफ में, हमें अकेले से पड़ गए हैं सर। सर आप तो इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, लोगों को जानते हैं बहुत ज्यादा, हमारे लिए एक छोटा सा काम कर देंगे? जी। क्या? आप जरा ये सरकार से बुलवा दीजिए कि कल रात 8 बजे के बाद कोई कुंवारा नहीं रह सकता। वाह, वेरी गुड। छोटा सा ऐसा रूल पास करना, फिर देखिए छोटा सा ऐसे लड़कों का लाइन लगेगा हमारे घर के बाहर, देखिए फिर तू आप। चिंता ना कर गुड़िया, मेरे हैं पीछे डॉक्टर गुप्ता, मैं तेरी उनसे शादी करवाता हूँ। अरे वाह, हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं आप। नहीं नहीं, उसका बेड़ा कर करना है मेरे को। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शर्मा जी आप ये जो बातें बनाते हैं ना, ये मत बनाइए। क्यों? नहीं, सोनी पे एक शो आ रहा है मास्टर शेफ नाम का, वहां पे जाके ना आप खाना बनाइए। ये जो नया नया आप बातें बनाते हैं, वैसे जाके नया नया खाना बनाइए, शायद कोई प्राइज भी जीत जाए आप वहाँ पे। गुड़िया तेरा हो गया अभी कि नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ। हमारी ना सर एक सिस्टर है, रानी नाम है उसका, वो बहुत एकदम आप लोगों से मिलने के लिए बेकरार है, एकदम पागल हो रही है, मतलब वेड़ चालिया है टोटल। हाँ। हम उसको यहाँ पे बुला लें, आपसे मिलेगी बस थोड़ा सा। रानी रानी है दीदी रितेश देशमुख, हमको भी दिख रहे हैं। दीदी रितेश, हमारा हाथ काहे दबा रही हो? अरे हाँ हाँ रितेश देशमुख ही है। हमने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जिनेला जी आप एज ए प्रोड्यूसर आपने पैसे दिए, रितेश जी आपने डायरेक्शन दिया, अजय अतुल जी ने म्यूजिक दिया, तावड़े जी कैसे हैं आप? कॉफी पे जाना चाहती है, लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। क्यों जाना है कॉफी पे इनके साथ? मैं कॉफी पे जाऊंगी, ये सामने बैठे होंगे, मैं इनकी आंखों में आंखें डालूंगी और हाथों पे हाथ रखूंगी और प्यार से पूछूंगी, तावड़े जी मिट्टी का घड़ा कहाँ मिलता है? मिट्टी के घड़े के पीछे पड़ गई है। अच्छा रोमांटिक माहौल बना है, आप दोनों साथ में बैठे हैं, हाथ पकड़ा है, आंखों में आंखें डाल के देख रही है, तो ठीक से सामने से पूछना कि आप हमारी बड़ी बहन से शादी करोगे कि नहीं, ये पूछना चाहिए, है कि नहीं? दीदी वो आपसे शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका नाम शुभांकर है, आपसे शादी करने के बाद अशुभांकर हो जाएंगे। मजाक कर रही हूँ दीदी, मैं आपसे तो सीख रही हूँ मजाक करना। मैंने एक और मजाक बनाया है, सुनाऊं? सुनाओ। आप मुझसे पूछिए तू मुंह फुलाकर क्यों आई है? तुम मुंह फुलाकर क्यों आई है? क्योंकि मैं आपके जैसे बॉडी फुलाकर नहीं आ सकती। दीदी आपको बुरा लग गया, सॉरी दीदी। बेकार बेकार की बातें करती रहती है। एक दिन ना तुमको ऐसा टिकट कटा के सच में गांव भेज देंगे, लेकिन एक्चुअली भेज नहीं सकते। क्यों? क्या है कि हमारा मोबाइल फोन इसके अंगूठे से खुलता है ना। तो उसका अंगूठा क्यों लगाया? अपना अंगूठा लगाती। हम पढ़े लिखे हैं, हम अंगूठा काहे लगाएं? सही बात। दीदी हाँ? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए अपना अंगूठा काट के दे सकती हूँ। कभी कभी ऐसी बात करती है ना, दिल आ जाता है, कितनी प्यारी है। ए! ए! दीदी हाँ? जो मैंने आपसे कहा था बात करने के लिए हाँ मैं करती हूँ, हम करते हैं। ये ना हमारी जो बहन है,
काफी टाइम से मुंबई में एक्टिंग थोड़ा थोड़ा सीख रही है। अच्छा करते हैं, हमने खुद देखा आईने के सामने खड़े होकर घर में अच्छा एक्टिंग करती है। सर आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, थोड़ा अगर देखेंगे उसका टैलेंट अगर आपको सही लगा, जी जी ये तैयार करके है, ये कुछ ऑडिशन के लिए सीन आपको दिखाएगी। सर रेडी है देखने के लिए? दीदी मैं पूरा लिख के लाई हूँ। अच्छा पूरा दिखा दिखा दिखा। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये तो फेमस डायलॉग है। ये वाला तू बोलेगी? हाँ जी दीदी। ये दीपिका पादुकोण ने बोला था, भुला देगी दीपिका पादुकोण को, आप देखिए। ये करके दिखाएगी। रेडी एक्शन। दीदी एक बार पढ़ लूं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्यों जानो? ठीक रेडी। रेडी है, थोड़ा नर्वसनेस होता है आप बिल्कुल बिल्कुल होता है। ठीक है रेडी एक्शन। दीदी स्टार्ट में क्या था? एक चुटकी सिंदूर की बस कीमत बस तुम क्या? स्टार्ट का है दीदी, बाकी मुझे याद है। बाकी याद है उसको? करेगी करेगी ना हाँ, दीदी। पूरा लाइन? Ready, हाँ? ready। कॉन्फिडेंस रख, डरना नहीं है, एकदम फुल। अच्छा अंदर से। ठीक है रेडी है, ओके रेडी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर के बाद क्या था दीदी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? रमेश बाबू। रमेश बाबू। हाँ, रमेश। रमेश बाबू बैठे हैं, हमको पूछना है कि तुम क्या जानो रमेश बाबू। सिंपल है। हाँ दीदी। ठीक है जी। याद रहेगा? हाँ। ठीक है रेडी करेगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल। होता है। एक्शन। दीदी चुटकी कितनी थी? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। चुटकी एक थी। और कीमत किसकी है? सिंदूर की कीमत है। अब बाबू कौन है? रमेश बाबू है। रमेश बाबू। एक रमेश बाबू है। चुटकी की कीमत एक चुटकी, सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत पूछ रहा है, एक चुटकी है, रमेश बाबू है। बाबू भी एक ही है, चुटकी भी एक ही है। ठीक है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ठीक है आप एक्शन बोलिए। तो बोलेगी जी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, इधर देख इधर देख इधर आ, ये देख क्या लिखा है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? क्या है इसमें? लाइन है पूरा लिखा हुआ है। ठीक है कॉन्फिडेंस रख अंदर। ठीक है आया अभी क्या उल्टा रेडी हो करेगी एक्शन। एक बाबू की कीमत सिंदूर। अरे जा यार। एक बाबू की कीमत, बाबू की, ऐसा होगा एक्टिंग। हम माफी चाहेंगे, हम सॉरी बोलते हैं, हम एक गलत बहन को यहाँ पे लेकर दीदी आ मैं गए। करके दिखाती हूँ दीदी। नहीं अब नहीं देखना दीदी है। प्लीज एक वो बार। मना कर रहे हैं। मैं करके वो दिखाऊं। मना कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं देखना। उनसे गलती हुआ, लड़की में टैलेंट है। Sorry, दीदी। हाँ कोई बात नहीं, हम मान गए, हो गया, माफ किया तुम्हें। ठीक है आज इसको ले जाते हैं, लेकिन एक दिन तैयार। Sorry, दीदी। हाँ हाँ समझ गया है, माफ किया तुमको, लेकिन एक ना एक दिन जरूर तैयार होगी, तब इसको लेकर आएंगे। सुन लिया तुम्हारा सॉरी, सुना हमने, हो गया सॉरी। ठीक है माफ कर दिया है। आप माफ किया है सर? माफ किया है सर? आप सर माफ किया है सर? इंडिविजुअली सबने माफ किया है तुमको। ठीक है अब हो गया है, लेकिन सर एक मौका हमको दीजिएगा, एक बार आपके ऑफिस में आके। हाँ, हो यार। चल, हम माफ कीजिए, हम इसको तैयार करके लाते हैं। मुझे यहाँ पे चल। अगर पढ़ चुका था मैं। दिखाइए जरा। रितेश भाई ने फोटो डाला, यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड इन ए गुड सूट। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। ये होता है स्टारडम। ट्यूबलाइट उखाड़ दी फिर भी जल रही है। लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने भी जलती ट्यूबलाइट पकड़ ली थी, उस चक्कर में मेरे हाथ से लव लाइन ही जल गई। और दिखाइए।
The best path of life's journey is who you get to share it with. Very beautiful picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. जेनेलिया ने फोटो डाला ये. शादीशुदा आदमी को बीवी लंबी टाई और लंबी बेल्ट इसीलिए पहनाती है ताकि वो उसे दूर से ही खींच ले. अरे रितेश जी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं. आपने मुंह दूसरी तरफ किया है तो हाथ पकड़ रही हैं. मेरी तो सीधे गर्दन पकड़ती है. मुझे नहीं पता था स्टार लोग भी ऐसा करते हैं. बीवी की ड्रेस से कपड़ा बचा तो खुद की शर्ट बनवा ली. रितेश सर भी रणवीर की संगत में रहने लगे. और दिखाइए. अजय अतुल साहब ने फोटो डाला एट सैराट शूट लोकेशन. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. बहुत पुरानी है. अदालत के बाहर 2 लोग अपनी बेल का वेट करते हुए. और दिखाइए. सब बच्चों की छुट्टी हो गई, बस इन दोनों के घर वाले अभी तक लेने नहीं आए. एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही फोटो इन्होंने सोलापुर में ली हो, टैग लॉस एंजल्स तक किया है. अच्छा. और दिखाइए. शुभांकर ने ये फोटो डाला. माई लव फॉर देम इज नेवर एंडिंग एंड देयर लव फॉर मी, वेल यू कैन सी इट. माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स. दिस पिक्चर माइट स्टिल सम कंट्रोवर्सी. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. इसीलिए कहते हैं चूमते वक्त आंख बंद नहीं करनी चाहिए. रितेश ने तो आपको चूमा, मैंने तो शराब पी के बिजली का खंभा चूम लिया था. पहले मेरे दोस्तों में भी बहुत प्यार था, फिर जब एक दिन मैंने उनसे पैसा उधार मांगा, सारा प्यार ना जाने कहां चला गया. फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं कई लोग. और दिखाइए. White is not always light and black is not always dark. पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ये. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ऐसा पोज कॉन्फिडेंस के साथ बंदा तभी बना पाता है जब उसने अंदर बॉक्सर पहना हो. हमारा बेटा 2 साल का है, उसे भी जब डायपर बदलवाना होता है ऐसे ही पैर उठा लेता है. ओहो. सुपर. और दिखाइए. Seek respect, not attention. It lasts longer. Very nice. आइए नीचे कमेंट्स देखते ये हैं. वेरी नाइस के बाद जो आने वाला है वो तकलीफ देने वाला है. सही कहा मैडम. इनफैक्ट जहां इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए. मैं तो आजकल ससुराल भी नहीं जाता. मैं जब ट्रेन में सफर करता हूं तो ऐसे ही हाथ लटका के बैठता हूं ताकि नीचे से मेरा सामान ना कोई ले जाए. ओह माय गॉड. और दिखाइए. ओह माय गॉड. अजय अतुल साहब ने फोटो डाला. एक लॉन्ग राइड इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, यू विल सून फॉरगेट. बर्थडे सेलिब्रेशन. कहाँ का फोटो भाई ये पांचगनी. पंचगनी. ओके. पंचगनी. दिखाइए कमेंट्स नीचे. अतुल जी अकेले खड़े हैं, लगता है अजय जी झाड़ियों में गए हैं. नहीं भाई, अतुल जी सोच रहे हैं इतनी दूर आ गया, अजय रास्ते में कहाँ गिर गया. फिर किसने रिप्लाई किया है, ना झाड़ियों में गए हैं ना गिरे हैं. मुझे लगता है वही फोटो खींच रहे हैं. फिर किसी ने रिप्लाई किया, वाह भाई वाह, तू CID में जा. और दिखाइए. सर मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ. हम फूड डिलीवरी वालों को कहाँ कहाँ ऑर्डर देने जाना पड़ता है. और दिखाइए. Nothing can beat this. Your roots are the ones that will take you places. No matter where you go, will always come home. चांगला फोटो. बहुत अच्छी फोटोग्राफ है. बहुत पुरानी है ये. बड़ी ऑर्गेनिक फोटो है. दिखाइए नीचे कमेंट्स. वाह, मानना पड़ेगा बैल भी जोड़ी में रखे हैं. अब ये भी बता दो कौन सा अजय का है कौन सा अतुल का. और दिखाइए. लगता है बैठे बैठे इनकी तशरीफ सुन्न हो गई, अब खड़े होके अजय देवगन बन रहे हैं. और खत्म. धन्यवाद. कोल्ड ड्रिंक ले. अरे पॉपकॉर्न. अरे वाह 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 वाह. नमस्कार नमस्कार. क्या बात है, मराठी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है. हाँ. तुझे पता था इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, तू चप्पल पहन के क्यों आ गया? तो यार चप्पल पहनना कौन सी बुरी बात है. जॉन इब्राहिम भी चप्पल पहन के घूमते हैं और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स चप्पल पहन के हिट हो रहे हैं. वो शौक से पहनते हैं. तो हम भी शौक से पहनते हैं. हमें कौन सा जागीर में मिली है. आप इनकी बातों में कृपया ध्यान न दे भाभी. What? ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे?
अरे जब ये भाई हुई तो वो भाभी हुई। ओ, तेरी तो अपनी भाभी भैया जैसी लगती है। मैं मजाक नहीं, मैं इसके घर गया, इसकी भाभी कहते और भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं, आज कैसे आना हुआ? मैं कहा बस आप ही की शेविंग क्रीम देने आया हूं मैं। खबरदार जनेलिया को भाभी का और रितेश को भैया कहा तो। यार तुम आए भी तो लॉकडाउन में थे, उस वक्त ब्यूटी पार्लर बंद थे, उस वक्त तो हर बुआ फूफा लग रही थी। देखा, तेरे आते ही मक्खियां आनी शुरू हो जाती है। तो देख लो आई किस पे है। उड़ के आई यहीं से। शाबाश, ये ले। देखा, मेहनत करते रहो, होता है कुछ ना कुछ निकलेगा। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। सर। ये सुपर हिट टॉकीज सर, ये मेरी है। मैं ना अभी इसकी ना चेन्स खोलना चाहता हूँ। पहले पजामे में नाड़ा डलवा ढंग का। इसने डाटा केबल डाली हुई है, आपको पता है? पजामे के नाड़े की जगह। जिस दिन अपना मोबाइल चार्ज करता है कोई इसके कमरे में नहीं घुस सकता। कप्पू शर्मा, उसको जुगाड़ कहते हैं। सर मैं ना इसकी इसी मतलब बातों से मन बड़ा खट्टा होता है। भाई आपकी क्रिकेट टीम है ना जी सर, मुझे उसमें रख लो। मैं विकेट कीपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग धोनी धोनी कहते हैं। और मैं सच बताऊं, विकेट के पीछे खड़ा होकर मैं गेम चेंज कर देता हूँ। गेम चेंज कर, किसी ने टाइम निकाल के पजामा चेंज कर अपना। तो मैं एक ना इंग्लिश की कहावत है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ, कि डोंट जज ए मैन फ्रॉम हिज पजामा। हाय हाय, जो तूने इंग्लिश बोली ना पंजाबी में। सुबह से मैं जब से आया हूं ना, बाहर वारंटी के बैठा रिहर्सल कर रहा था। मैंने भी देखा था, है ना? मैंने भी देखा। ये थी तेरी रिहर्सल। और जो मैंने रिहर्सल की थी उसने लाइनें काट दी, उसका क्या? अपने बताता नहीं। इसीलिए काटी मैंने, क्योंकि वो लाइनें ज्यादा थी। मैंने कहा नहीं, काम खराब हो जाएगा। जनेलिया इतनी स्वीट है ना, हर बात पे लाफ्टर दे देती है। सोच, तूने उसको भी शांत कर दिया। यार मुझे उनसे भी बात करने दे जरा, आए गेस्ट। उनसे तो पूछो वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते सर करना चाहते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ सच में जी सर, हम पंजाब से हैं। हम जब किसी भी मुल्क में चले जाएं ना, तो ऐसा लगता है कि पंजाबी गानों में सारी दुनिया नाच रही है। सिर्फ सर एक आपका गाना था, वहाँ बठिंडा में पंजाबी आपके गाने पे भंगड़ा डाल रहे थे। जिंग 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 जिंग। सर ये कमाल आपका है। वाह वाह वाह, सच में बता रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए इससे? आगे इसका कैसे वाइंड अप करना है? बात तो शुरू कर दी तूने। हाँ वही तो मतलब, तो बोल ही दे। आई विद यू। मतलब मेरा ऐसा लगता है मेरी बीवी है ये। इतनी हैंडसम है तेरी बीवी। इतना पीछे। सर मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, कभी दोबारा ऐसी एल्बम बनाएं। हाँ। तो सर प्लीज मुझे उसमें मॉडल लीजिए। तेरी शादी के एल्बम में तेरी बीवी को प्रॉब्लम थी तेरे से। उसने फोटोग्राफर को बोला कि देखो फोटो तो अब हो गई, पहली बार किसी की शादी में वीएफएक्स का काम हुआ है। उन्होंने वीएफएक्स में सेहरा डाला इसके मुंह पे सारी फोटो में, और वो तुझे लेंगे अपने गाने में। मैं मेन बात बताता हूं रितेश भाई, उस दिन मैं ना हैंडसम ज्यादा लग रहा था। ये अपनी बीवी पे गया स्वागत वाले दिन, तो कहती है अरे घूंघट उठाने लगी, कहती है अरे कुंडी तो लगा दो। ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया। जा यार फिर। रितेश सर ये मुझे इतना तंग करता है। मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रितेश लाइफ में इतना क्लियर है, आज पहली बार तेरी वजह से कंफ्यूज हुआ। क्या? कैसे? च्युइंगम के जैसे। सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सर, मैंने ना एक्चुअली एक स्टोरी लिखी है। वाह। तो सर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे ना, मेरी लाइफ बन जाएगी। तो जो उनकी लाइफ खराब होगी उनका क्या? ऐसे कैसे खराब होगी यार? अक्षय पाजी हाँ कर चुके हैं फिल्म के लिए। अच्छा हाँ हाँ तो ये प्रोड्यूस करें? हाँ अच्छा हाँ। हम कैसे मान लें अक्षय बाजी मान चुके हैं? वो आएंगे इधर, खुद बोलेंगे उनको। बुला फिर।
क्या बात है, रितेश जी आए हुए, जनेलिया जी आए हुए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अक्षय जी। क्या बात है, हर जगह पे छाया हुआ है ये बंदा। जहां नजर जाएगी रितेश देशमुख वहीं नजर आएगा आपको। आप टीवी पे देख लो एंकरिंग करते हुए दिखेंगे, ओटीटी पे इनकी फिल्में आ रही है, डायरेक्टर है और अब प्रोड्यूसर भी बन गए। वाह वाह वाह। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जेलसी भी कोई चीज होती है। सही है सही है। एक दोस्त कामयाब होता है तो दूसरे दोस्त को थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है। आप तो जानते होंगे। जनेलिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ रितेश जी के बारे में, वेरी गुड मैन। इतना लॉयल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी लड़की को इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा है। जो लिख के दिया था वो बराबर बोल दिया ना। क्या कर रहे हो ऐसे? हस्बैंड वाइफ में तुम झगड़ा करवाओगे? झगड़ा अगर हो भी जाए तो ये उस झगड़े पे भी रील बना देंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन इनको पता चलता है कि रील बन रही है, व्यूज आ रहे हैं उसमें। सही बोले सही। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपसे नाराज हूं। गलत किया है आपने मेरे साथ। क्यों? रितेश जी और मेरी बहुत सारी फिल्में साथ में आई, आपने देखा होगा। हे बेबी में हमने काम किया, हाउसफुल की सीरीज में हमने काम किया, लेकिन जब रोमांटिक फिल्म की बात आई तो इन्होंने बीवी के साथ कर ली। भूल गए मुझे। अरे कैसी बात? हाँ, बीवी के साथ ही करेंगे रोमांटिक फिल्म? मैं आपके लिए वो जो स्टोरी वो लाया हूं मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सुना सकते हो? हाँ 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 ठीक है, सुनाओ सुनाओ। सर हाँ, फिल्म में हीरो हैं। अच्छा सर ओपनिंग सीन, अच्छा, आपकी ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी गली में। हाँ, पैदल। ये कैसी ग्रैंड एंट्री है? मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। सर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर गली में कैसे आएगा? एक बात बता, फिल्म में बड़ा कौन है, मैं कि हेलीकॉप्टर? आप। तो फिर जब मैं पैदल आ सकता हूँ गली में, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे हैं। हाँ तो पंख काट दो, गंजा हेलीकॉप्टर लेकर आओ। गंजा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे? साले मैंने तेरे को बोल दिया हेलीकॉप्टर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो तेरे को गंजा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, छी 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 छी। ए, अभी ऐसा लग रहा है, गंजा कैसा लगेगा? दूसरा सीन बताओ मुझे। सर आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट एक्शन। अच्छा, पहले सीन में एक्शन। एक्शन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, आप जा रहे हो, सामने से 30-40 गुंडे आ रहे हैं। 30-40 गुंडे? हॉकी हाथ में, तलवारें हाथ में, यस, चाकू हाथ में, और सीधे आपके सामने आंखों में आंखें डाल के। यस। उन्होंने हथियार फेंके, बोले हम नहीं कर सकते, सॉरी। साले ये जो मैंने वार्म अप किया आधा घंटा, मैं किसको मारूं? मैं तेरे को पेलूंगा। नहीं नहीं, उनका बॉस है ना, उनका बॉस है आगे। 250 गुंडे लेके। 250 गुंडे? उनके हाथ में गन्स। सबके हाथ में गन्स? सबके हाथ में गन्स। अच्छा। और आप टाइगर श्रॉफ की तरह, अच्छा, हाथ में 12 केले लेके। 250 लोग खड़े हैं बंदूकें लेकर, मेरे हाथ में 12 केले, मैं क्या कर रहा हूं वहां पे? मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? सर आप एक केला खाएंगे, छिलका नीचे, दूसरा खाया छिलका नीचे, तीसरा खाया छिलका नीचे, उधर से गोलियां चली, छिलके पे डल के फिसल के वापस अपने गुंडों को लगेंगी। ऐसे ये एक्शन है? नहीं 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 नहीं, ये एक्शन कॉमेडी है। ये तेरी कॉमेडी है। तभी ऐसी कॉमेडी करता है, तभी लोग नहीं हंसते। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये सब एक्शन कॉमेडी ये सब मैं कर लूंगा। हाँ, इनकी रोमांटिक फिल्म आ रही है इन दोनों की। हाँ हाँ हाँ, है आपकी हीरोइन। मेरी भी हीरोइन है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बात है? सर इतनी पतली कमरिया, इतनी सी? थोड़ी इतनी। अच्छा ठीक है। वो चल के आपके पास आती है। मेरे पास आती है? बिल्कुल पास। अच्छा। आके कहती है, हाँ, आई हाँ, आई एम डन विद यू, ब्रेकअप। खत्म सीन। बस ऐसा मुंह बना के आपने पूरी रात रोना है। पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं। क्यों?
पूरी रात नहीं रहूंगा, मैं 9 बजे तक रो लूंगा। क्या बात रात नहीं रहूंगा मैं, 9 बजे तक रहूंगा, फिर सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, ब्रश वगैरह करके 4:15 को वापस स्टार्ट हो जाऊंगा। अब आगे का सीन बता तू। रोना तो ना हो आपके गया। आंसुओं से हाँ लड़की पिघल गई। अच्छा। उसने फोन किया, हेलो हाँ। मेरे घर में आज रात को पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा। रात को 1 बजे मिलने आ सकते हो? हाँ। और आप स्लो मोशन में भागते हुए हाँ। सीधे उसके घर के बाहर हाँ। सुबह 6 बजे। लड़की रात को 1 बजे बुला रही है, मैं 6 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ? क्योंकि आप रात को सोते हो ना। नहीं 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 नहीं। स्क्रिप्ट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रात को 1 बजे पहुंचना है, तो मैं लड़की को मिलने 1 बजे ही पहुंचूंगा। लेकिन आप तो रात को काम नहीं करते। नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कभी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर लेता हूँ। ये सब मेरा रोज का काम है, ये मैं कर लेता हूँ। बजट की बात बताओ, फिल्म बनाने आए हो, मुझे पता चला कि रितेश जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इन्होंने आके यहाँ पे हमें बोला है कि आप फिल्म करना चाहते हैं, तो इनको मनाने आए ये। नहीं, मेरे साथ झूठ बोला तूने। नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरा सामान रह गया उधर। अच्छा, रितेश भाई का एज ए डायरेक्टर डेब्यू हुआ है, इस मौके पे देवा श्री गणेशा तो होना चाहिए। अच्छा, पर अब मजा आ जाएगा, थोड़ा माहौल बन जाता है। मुझे ये टोटली समझ नहीं, जिस तरह से लेके आए तुम। देखिए, इसमें क्या होता है, सब कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, कण भी पर्वत हुआ रे, जिसकी रखवाली यार करता साया तेरा है। देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। थैंक यू। रितेश भाई, रितेश भाई, ये सच है कि इस फिल्म के लिए जेनेलिया ने जो कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी जो भी पहना है, वो आपने खुद डिसाइड किया है? जी। आपको डर था कि ये ज्यादा खर्चा ना कर दे, इसलिए? नहीं, मुझे डर था कि खर्चा ही ना करें। अच्छा, जेनेलिया एक बात बताइए, फिल्म में तो इन्होंने आपके लिए सारी ज्वेलरी और सब कॉस्ट्यूम इन्होंने खरीदा, जब ये खुद कहीं बाहर जाना होता है, कहीं तैयार होके, खुद डिसाइड करते हैं ये कि मैं इस बेल्ट के साथ ये पैंट का कलर पहनूं या ये शूज पहनूं, कि आप करती हैं डिसाइड? नहीं 100% रितेश अपने आप ही करते हैं? हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेती हैं आप? अच्छा, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, जब हम मॉल में जाते हैं, मियाँ बीवी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े लोगों को कंप्लेंट रहती है, बीवियों को ये रहता है कि इसमें पेशेंस नहीं है पति में, पति को ये लगता है बहुत टाइम लेती है। आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं कि शॉपिंग करते वक्त कौन ज्यादा कंफ्यूज रहता है और कौन नहीं रहता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका ब्रदर? शिवम, पुणे से आया हूँ। जी शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आई मीन क्या विचार है आपके? हेलो कपिल। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। हाँ एक्चुअली मेरे 2 गर्लफ्रेंड है, मींस एक। हाँ जी। ये बात इधर एक नहीं मिल रही। 2 गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, और हम इधर हेलो एंड वेलकम कर रहे हैं बैठे बैठे। वाह शिवम, मजा आ गया तुम्हें देख के। सर मींस एक गर्लफ्रेंड थी और एक क्रश थी, मींस वो प्रोसेस में चालू था, वो भी गर्लफ्रेंड होने वाला। इधर एक नहीं मिल रही है यार। प्रोसेस चालू था। सर तो किस्सा ऐसा था कि 24 फरवरी को दोनों का बर्थडे एक साथ आता है, तो मुझे दोनों को गिफ्ट देना था। जुड़वा बहनों के साथ अफेयर तो नहीं शुरू हो गया तुम्हारा? दोनों का बर्थडे एक साथ? तो सर एक्चुअली क्या हुआ था सीन कि दोनों को मुझे गिफ्ट देना था। अच्छा तो 23 को मैं एक मॉल में गया, एक ड्रेस चॉइस किया, और जो मेरी क्रश थी मैंने उसको उसका फोटो भेजा और उसको बोला तुझे पसंद है क्या? तो उसने बोला हाँ पसंद है। मैंने वो मॉल में से वो लिया और मैं जा रहा था, उसी में ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली और उसने मेरी बैग देखी और बोली क्या है इसमें? तो मैंने बोला गिफ्ट है। अभी मैं बोल देता तो पूरा ये हो जाता। फिर उसने वो देखा और बोला अरे ड्रेस ये तो मेरे लिए होगा, कल मेरा बर्थडे। तो अभी मैं हाँ ही बोला तो
तुम बड़े षड्यंत्रकारी हो आप अब्बास मस्तान से मिलो, आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएंगे वो, थ्रिलर कॉमेडी। तुम्हारा क्रश होगा, आप देखना जरा। क्या करते हो आप शिवम? मैं एमकॉम कर रहा हूँ सर। एमकॉम किस वक्त करते हो एमकॉम? इधर उधर तो पैर फंसाए हुए हैं। नहीं सर करता। चलो शुक्रिया शिवम। ओके थैंक यू सर। आपके अगल बगल कौन बैठे हुए हैं? बैठा भी लेडीज के बीच में है ये बंदा। कईयों का मुकद्दर ही ऐसा होता है, कुछ भी कर लो आसपास इनके ग्लैमर रहेगा ही। चलिए धन्यवाद शिवम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल। हेलो। हेलो एवरीवन। जहाँ तक शॉपिंग का बात है कपिल, मेरे ख्याल से जेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ों में। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको कुछ लेना होता है ना, अच्छा जी। तो वो साथ में जाते हैं और अपने से एक साइज छोटा लेते हैं, टी शर्ट या लोवर। तो मैं बोलती हूँ कि ये क्यों लिया आपने छोटा, आपको तो आएगा नहीं। तो कहते हैं मुझे इसमें समाना है, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये मैं पहनूंगा। क्यों तो आगे वो- जब वेट कम करके और ऐसा? हाँ, वेट ओके। कम करके। लेकिन जब हम घर आते हैं तो मोटिवेशन बस वहीं तक रहता है, खत्म हो जाता है। वो स्मॉल साइज का ढेर लग गया है घर में, बट वो आया नहीं मोटिवेशन अभी तक। आपके हस्बैंड आए साथ में? नहीं आए। तो आपके आसपास कौन बैठे हुए हैं? दो लोग। पता नहीं कौन बैठे। एक्चुअली कपिल आपका मुंबई से आई हैं आप? मैं थाने से आई हूँ। थाने से आई हैं? जी। और वो अभी भी थाने के अंदर है? आपके हस्बैंड कहाँ है? वो कहाँ है? ऑफिस। ऑफिस है? जी। आर यू श्योर? हाँ, बोला तो यही है, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी अपने बारे में, क्या हाँ, करती हैं तो आप? मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। अच्छा तो जी। मैं उनको बोलती हूँ कि ये करो, आप ये करो, तो वो मेरा योगा नहीं करके वो किसी और का योगा फॉलो करते हैं। वाह, किसका योगा फॉलो करते हो? शिल्पा शेट्टी। ये देखो, ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके पति आपका फॉलो नहीं, उधर राज कुंद्रा भी शिल्पा शेट्टी का योगा फॉलो नहीं करते। देखो बाप रे बाप रे। तो नहीं पर क्या टाइमिंग है बस। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने Thank के लिए, you. शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? हम लोग बोईसर से आए हैं, पीछे 22 लोग आए हैं आपको मिलने के लिए। आज हम लोग बोईसर से। आप शूटिंग देखने आए कि कब्जा लेने आए हो? आप इतने लोग आए हो? हेलो 22 लोग। वैसे तो आपकी टीम हमारे लिए हमारे दिल में है। हम लोग जब सोचते ही रहते हैं मतलब कब सैटरडे और संडे हो और हम लोग बैठे हैं आपको अच्छा, देखने तो के बाकी सोमवार से शुक्रवार क्या करते हैं आप? लिए। कभी सोमवार से शुक्रवार दूसरा सोनी टीवी देखते सोनी है बस। अच्छा जी। वाह वाह वाह। सोनी टीवी में शेयर तो नहीं है आपका कहीं? वही चैनल देखती हैं आप? सर हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। सर आपने आज तक हमें तो दिया नहीं उन्होंने 7 साल में। सर क्या आपके पास तो सब कुछ है सोनी टीवी का। अभी मैं आपको आपने जो मेरे कहा मेरे लोगो घूम रहे थे सोनी का। सोनी टीवी का नहीं, सब कुछ मेरी खुद की बीवी है। ओके। खुद की फैमिली है। ਸਾਡੇ ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ हाँ जी बैठे हुए जी, हैं। मेरी मम्मी। सत श्री हाँ। अकाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ हाँ जी। मेन प्रोडक्शन यहीं से शुरू हुआ था। जी जी जी। जी। हाँ सर, आपका जो क्वेश्चन था कंफ्यूजन का, वो मैं अपने हस्बैंड का एक छोटा सा आपको शेयर करना चाहूंगी। आए हैं साथ में? हाँ, वो husband आप? सर नहीं आए, बहुत 22 लोग ले आए आप। हाँ। मेन आदमी लेके नहीं आए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, वो छोटा सा एक किस्सा है। जी मैम। हम जाते शॉपिंग पे हमेशा साथ में ही हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। साथ इसमें ले जाते हैं, कार्ड देना होता है शॉपिंग के बाद में। जी। वो इंटरेस्ट किसी दूसरे में लेते हैं। वो किसमें? मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी पड़ोसी भी है मेरे। हाय चिनेलिया, 2 चिंगम। एक दिन क्या हुआ, हम दोनों जो शॉपिंग करी, घर लाके मैंने बोला कि अरे आप पैसे खर्च कर दो, थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो। देखो ये, बोले क्या लूं? रेनू देख कितना बढ़िया उसका इंटरेस्ट है, कितना टेस्ट देख उसका। तू क्या वो भाई साहब के लिए शर्ट लेती है, क्या बच्चों के लिए कपड़े लेती है, क्या अपने लिए साड़ी लेती है। तू अच्छा। उनसे सीख कुछ ऐसा। मैंने बोला अच्छा ये देखो। बोले ठीक, क्या तेरा चॉइस है, एकदम अच्छा नहीं है। मैंने कहा ये वही शॉपिंग है जो रेनू जी ने अपने लिए की है। किस दिन ले जाओ उनको मालदीव्स। अच्छा। चारों तरफ पानी है, भगा भगा के पीटो।
पर आप बड़ी मजेदार बातें करती हैं मैम, बहुत प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू धन्यवाद शो में आने के लिए, और जितनी जल्दी हो अपनी सहेली से मिलना कम कर दो। ये जो भाई साहब उस तरफ बैठे हैं, ये जो आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये आपके कुछ लगते हैं? नो 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 सर। सर हम इस शो में इसलिए आए थे कि हंसेंगे खुल के। आपने कमाल कर दिया, इतना मजा आ रहा है ना, बस शुक्रिया पूछिए शुक्रिया मत। मैम, थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त कोई बात कर? जी मैडम। हेलो सर। Hi. हेलो मैम। Hello. हेलो एवरीवन। हेलो। आई एम सिमरन फ्रॉम मथुरा। हाय सिमरन। सर मेरी एक फरमाइश है आपसे। जी बताइए, कौन सा गाना पेश करूं? सर मैं अपने हस्बैंड के साथ रील्स बनाती हूँ। हस्बैंड का जूस बनाती हैं क्या? सर मैं अपने हस्बैंड के साथ इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ। रील्स बनाती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। बट उस पे कोई लाइक कमेंट फॉलोअर्स नहीं आते हैं। हस्बैंड चेंज करके देख लो। सर कोई फायदा नहीं है चेंज करने का। फिर दोबारा एडजस्ट करना पड़ता है ना। आए भाई साहब साथ में? यस सर। अच्छा अच्छा, कैसे भाई साहब? मैं कहने वाला था मोबाइल चेंज करके देख लो। अच्छा, तो फिर क्या आप चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ मैं मैम और सर के साथ जो उनकी न्यू मूवी आ रही है उसके बाहू सॉन्ग पे रील्स बनाना चाहती हूँ। हाँ बना सकते हैं ना, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच सर। आइए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. और कोई हमारे दोस्त भाई साहब? जी जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर, माय नेम इज़ सार्थक मुदगल एंड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। एंड ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है अभी, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए। और मेरी मॉम की ये ख्वाहिश थी दैट मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूं। आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े और बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ रोज़ा जाने मन पे थोड़ा सा जैम करें, सो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। सो इफ़ यू कैन जस्ट प्लीज़ कोलैबोरेट विद मी। अरे यार ये लड़का बहुत कमाल है। मैं पहचान लिया, गोपाल का फ्रेंड है और ही इज अ गिटारिस्ट है। यस यस यस। सार्थक प्लीज कम, आप लेके आए ना गिटार? आओ फिर आ जाओ। ऑलराइट भाई ये बहुत अच्छा प्ले भी करते हैं और रिदम भी, गिटार पे भी रिदम करते हैं, गिटार पे भी तबला बजा देते हैं। हाँ। जी सार्थक। वाह क्या बात है। जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन से है ना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना, आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा। वाह क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, लवली, मैनी कांग्रेचुलेशन। सार्थक थैंक यू ब्रो। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए रितेश, आइए। ये देखो मेरी टी शर्ट पहन के है। I'm very happy to see you guys. #Kapil. रितेश भाई जनेलिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजय सर, अतुल सर, तावड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। थैंक यू।
मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लव यू।